नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। आज राजद के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी नेता बीपी मंडल की जयंती समारोह मनाई गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कार्यकर्ता फूल चढ़ाकर फूल अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समारोह के बाद में जब पत्रकारों के सामने रूबरू हुए तो क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, जरा एक बार आप वो सुनिए। चित्र के सामने खड़े होते हैं तो चित्र के नहीं, एक चरित्र के सामने खड़े होते हैं, एक इतिहास के साथ खड़े होते हैं कि जो उसकी आज के समय में वह इतिहास वर्तमान को किस दिशा में ले जाने की कल्पना की जाती है। आज यह सबसे बड़ी सामयिक चीज़ है पूरे मुल्क में। बीपी मंडल जी और बीपी मंडल जी के अनुशंसाओं को लागू करने वाले बीपी और जिसके लिए हमारे संघर्ष करते रहे सदियों से लोग, उसको शब्द दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनके समाजवादी पार्टी ने। सन सोपाने बांधी कार पिछड़ा भागे 100 में 60। यह बीपी मंडल साहब से शुरुआत नहीं हुई। हाँ, उन्होंने उसको बिल्कुल लिपिबद्ध किया, जातियों की संख्या, उनकी जो स्थिति थी, सभी चीज़ों को। लेकिन केवल आरक्षण उनका विषय नहीं था। ये बड़े भ्रम में हैं मुल्क के लोग। उस कमीशन की अनेक रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का एक मतलब किसी का हक छीनना नहीं, सदियों से जो अंतिम पायदान पर हैं उनको उठा करके कि राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के विश्व के पैमाने पर खड़ा हो सके। जब कभी कभी कुतर्क लोग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके, अशिक्षित रह करके, असमर्थ रह करके, लवारिश छोड़ करके, बिना किसी साधन के, बिना उनके मन और दिमाग को ऊपर उठाए कि राष्ट्र सबका है। यदि सबका राष्ट्र है तो सबको अवसर देना चाहिए। आज नेता प्रतिपक्ष ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की कि हम केवल नारों में विश्वास नहीं करते हैं, उसके लिए जो भी हमें त्याग करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। राष्ट्र के सामने आज क्या सवाल है? जातीय गणना करा दो। कभी कभी लोग कहते हैं ये जात है, वो जात है, ऐसा है। अरे तो बीपी मंडल साहब ने जातियों को बाकायदे कैटेगराइज कर दिया। उनको तलाश नहीं करना है, केवल उनकी संख्या बता देनी है। आज ये जो तर्क देते हैं कि 10 निकले, 5 निकले, 6 निकले, नहीं। दिस इज द सेटल्ड इशू बाय द नेशनल कमीशन। बीपी मंडल साहब के चेयरमैनशिप बना था तो उसके पहले भी काका कालेकर साहब का रिपोर्ट था, उसको लोगों ने आगे नहीं किया। लेकिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने केवल आरक्षण की बात नहीं की, अनेक अनुशंसाओं को किया, जातियों की गणना की। कितनी जातियां इस मुल्क में वो भी बता दिया। आप उसी की गणना करो ना, उसे अलग क्यों जा रहे हो? इन कहीं पर इक्का दुक्का छूट गए होंगे तो उसके नाम पर इतने बड़े पैमाने पर जो चीज़ें रपट, वह भारत की सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज़ थी। जाति गणना भारत के संसद के द्वारा स्वीकृत है और 2011 में गणना भी हो चुकी है। संयोग था कि इसको गणना के बाद उसके सारे पैमाने तय करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं, तब तक आगे भाजपा के लोग। कोई बहानेबाजी से क्या फायदा है? इस को क्यों आक्रोशित कर रहे हो सबको? और किसी भी मुल्क का आक्रोश जब घनीभूत होता है, इसी तरह बीपी सिंह ने कहा था, आंसुओं को बहने मत दो, ये आंसू किसी दिन तेजाब हो जाएंगे, नतीजा बड़ा बुरा होगा। मुल्क में कभी भी इस तरह से वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि इस भारत के सिवा कहीं दुनिया में यह है कि हम नहीं बता पाएंगे कि आप कितने हो और आपका हक क्या होता है। अब लोग आगे बढ़ने के लिए खतरे हैं, जिनको खतरे हैं वो कह रहे हैं कि हम खतरे में पड़ने के लिए तैयार हैं, तो जिन्होंने उनके हक को छीना उनके ऊपर कौन सा खतरा है? इसलिए मंडल साहब एक व्यक्ति और उनका एक
दुनिया से विदा होने के बाद ये चित्र नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल उस चरित्र के सामने अपने माथों को झुकाता है कि हमारी प्रतिबद्धता है, जो आपने इस मुल्क को राह दिया था, हम उस राह पर चलते रहेंगे। अब सवाल होता है कि इसके परिणाम बुरे होंगे। आज अच्छे परिणाम कौन है? हम तो बुरे परिणाम से बचने के लिए, बचाने के लिए इस मुल्क को हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ही नहीं, 13 करोड़ 12 करोड़ 12.5 करोड़ जो आबादी हो, गणना के बाद मालूम होगा। लोग अपने गणित के साथ कुछ भी अपना कहते हैं। तो आपने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सुना, जिन्होंने बीपी मंडल जी के बारे में बताया। उसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेताया है। बहरहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।